राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के द्वारका और शालीमार बाग इलाके में मौजूद मैक्स अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बता दें कि बीती 13 सितंबर को शाम करीब 4:47 पर दमकल विभाग को एक फोन कॉल के जरिए ये धमकी दी गई। इसके बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने पहुंचकर जांच की। इससे पहले 12 सितंबर को भी दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अगर देखा जाए तो लंबे समय से दिल्ली के स्कूलों और कॉलेज को भी इस तरह की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार सवालों के घेरे में है। ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन धमकियों के पीछे है कौन। आइए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। कभी स्कूल तो कभी अस्पताल। राजधानी दिल्ली को इन दिनों धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद द्वारका और शालीमार बाग इलाके में मौजूद मैक्स अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके अलावा दिल्ली के ताज पैलेस को भी बम की धमकी मिली थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि ये सब हॉक्स कॉल थी। दिल्ली में 13 सितंबर और बम धमाकों का एक डरावना इतिहास रहा है। आइए जानते हैं। 13 सितंबर साल 2008 को दिल्ली में हुए आतंकवादी हमलों को 14 साल पूरे हो गए हैं। उस दिन शाम करीब 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग इलाकों में कुछ ही मिनटों के भीतर धमाकों की एक श्रृंखला ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। दिल्ली की कनॉट प्लेस, करोल बाग के गफ्फार मार्केट और ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 5 बम विस्फोट हुए थे। इन धमाकों की चपेट में आने से 24 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस शाम सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग खरीदारी में व्यस्त थे, लेकिन अचानक एक के बाद एक धमाके शहर में दहशत फैलाने लगे। इससे पहले कि कोई स्थिति को समझ पाता, आतंकियों ने जख्म गहरे कर दिए थे। जांच में पता चला कि इन धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट, स्टील के छोटे छोटे गोलों और टाइमर युक्त बमों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें वो कूड़े के डिब्बों और बैग में छिपा कर रखे थे। दिल्ली पुलिस को इन धमाकों से पहले एक ईमेल मिला था, जिसमें आतंकियों ने चेतावनी दी थी कि कुछ ही मिनटों में वो धमाके करेंगे और कहा था रोक सकते हो तो रोक लो। ऐसे में अब मिल रही धमकियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की गलती नहीं की जा सकती है। बहरहाल दिल्ली को मिल रही बम धमकियों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये धमकियां सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ा गंभीर सवाल है। फिलहाल इन धमकियों के पीछे कौन है, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर अभी सामने नहीं आई है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं। आमतौर पर ऐसे मामले आतंकवाद से जुड़े हो सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति या समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। कभी कभी ये धमकियां फर्जी भी होती हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर ऐसी धमकियों का डट कर सामना करें। खैर, दिल्ली में आए दिन ऐसी धमकियां मिलना अब बेहद आम हो गया है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को जल्द से जल्द इनके पीछे जिम्मेदार लोगों को अपनी पकड़ में लेना होगा और उन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।